यानी इसका मतलब बहुत खूबसूरत है कि देखिए 4 चिराग तो दुनिया में पहले से ही चल रहा है, लेकिन 5वां चिराग अपने अंदर का चिराग जलाने में खुद आई हूँ। लेकिन ये जो अपने अंदर का चिराग जलाना है ये आसान नहीं है। इसके लिए तुझे बहुत सारी गुमनामियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। देखिए हर शख्स नुमाया होना चाहता है, हर शख्स फल और फूल बनना चाहता है, हर शख्स शॉर्टकट चाहता है, हर शख्स चाहता है कि मैं 2 मिनट में या 2 सालों में पूरी दुनिया पार एक्सीलेंट बन जाऊं। लेकिन बहादुर शाह फरमाते हैं कि हम वो बीज हैं और वो बीज ही बनना चाहते हैं जो सदियों से ज़मीन में दफन होता है और ऐसी गुमनामियों में चल जाता है जहाँ ना कोई उसका हुस्न देखता है, ना कोई उसकी तजमीर देखता है, ना कोई तामीर देखता है। लेकिन वो इतने बड़े दरख्त की बुनियाद बनता है, उसकी नींव बनता है और फिर उसके ऊपर सालों के सब्र और गुमनामी के बाद उसके फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, कौमें भी उगती हैं। तो बहादुर शाह फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी में वो बीज बन, वो बीज जो सदियों से ज़मीन में दफन होता है और फिर जब नुमाया होता है तो फिर तुझे फ़ोन कॉल आती है, फिर तू लोग की तवज्जो का तलबगार नहीं होता, लोग तेरी तवज्जो का तलबगार होता है। और देखना इंशाल्लाह ये लोग तेरे कदमों में होंगे। लेकिन ये जो शुरुआत है, ये जो इसकी काट है, ये जो इसकी स्ट्रगल है, ये जो इसकी गरमाइश है, ये जो इसका जिगरा और कलेजा है, उसको बनाने के लिए अपने आप को यकीन, दवाम, सब्र, इस्तक़लाल, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, डोमिनेशन, कनेक्शन, रीजन, रैशनैलिटी, फोरकास्टिंग एंड डीपर डाइव, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अडॉप्शन, अपने अंदर झांकना, अपने आप को उन बीमारियों से आज़ाद करना, लोगों के डिफाइन करदा तकब्बुर से आज़ाद करना, हसद, बुग़्ज़, कीना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट और टैक्टिकल एनालिसिस, इन सब के बगैर ये ऊँट बांधना नहीं है तो फिर क्या है? फिर अल्लाह है। इन सब काम करने के बाद अगर तू अपने खुदा से नहीं जुड़ा तो ये सफ़र फिर लंबा हो जाएगा। तो तुझे उससे भी क्या करना किया है? ए परवरदिगार, तू ज़मीन और आसमान में मौत से पैदा कर मेरे लिए, आँख को ठंडा कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। बुझाई नहीं अल्लाह ने, तू काय कर अल्लाह को, अल्लाह देख मैं पॉजिटिविटी के लिए खड़ा हूँ, अपने लिए खड़ा हूँ, लोगों के लिए खड़ा हूँ, आज़ाद हूँ अपने नफ्स से, आज़ाद हूँ अपने माजी से, आज़ाद हूँ अपने फियर से, आज़ाद हूँ अपनी दुश्मनियों से। इतनी बड़ी सदर खड़ा करना चाहता हूँ मैं। एक कायर की मौत नहीं पढ़ना चाहता, गरीब हूँ, फकीर हूँ, लोगों के अंदर पब्लिक रिलेशनशिप नहीं चाहता, लेकिन कलेजे में बहुत दम है अल्लाह। अपनी इज्जत करना जानता हूँ, लोग इज्जत करना जानता हूँ, बड़ी दुनिया बनाना जानता हूँ। एक इंसान हूँ, 50-60 साल की जिंदगी है, मुझसे कुछ काम ले ले या अल्लाह देख मैं तेरे सामने खड़ा, तू मुझसे कुछ काम ले ले। फिर आएगा उसके बाद अल्लाह कहेगा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग ऐसी फौज तेरे साथ जुड़ेंगे। अल्लाह पे के 3 नुक्तों को, से के 3 नुक्ते बनाएगा तेरे दर को, फिर तू देख कैसे चमकेगा। लोग सोचेंगे कि तो मामले सच चाहता, कोई हैसियत नहीं, लेकिन बेटा अगर इन नजरियात, इन अकायद के बगैर अगर आज तो अपनी कदर नहीं करता, उस्तादों की कदर नहीं करता, इंसानों की कदर नहीं करता, दोस्तों की कदर नहीं करता, बुरे वक्त में जिन्होंने तेरा साथ दिया तो उनके बुरे वक्त में उनका साथ दो, तो ये शुरुआत बहुत मुश्किल है उस कली को फूल बनने के लिए, उस बीज को एक पेड़ बनने के लिए, उस कतरे को एक समंदर बनने के लिए, उस ईंट को एक चट्टान बनने के लिए और उस आग को आतिश फिशा बनने के लिए तुझे बहुत दर से गुजरना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, वक्त ज़ाया ना कर अपना, हर वक्त पढ़ता रहे। बड़े लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उस्तादों की खिदमत करते हैं, अपनी नफ्स से आज़ाद होते हैं, अपने दर्द को अपना जुनून बनाते, कभी भी लोगों की दी हुई तकलीफों को भूलते नहीं है बल्कि उनको अपना जुनून बनाते, कभी भी अल्लाह के गैर के आगे नहीं झुकते, अल्लाह के आगे झुकते, मगर लोग कदर रखते हैं लोगों की और अपनी नफ्स की गुलाटी को समझते हैं। क्योंकि जो अपने अंदर की सियासत को मास्टर नहीं कर सका, जो अपने नफ्स की गुलाटियों को मास्टर नहीं कर सका, वो कभी लोगों को मास्टर नहीं कर सकता। हाँ, मगर जो अपने अंदर ढूक के आया होगा और अपने कलेजे से हीरे मोती निकाल के लाया होगा और अपनी गलाजतों को मुंह दिया होगा, हाँ वो लोगों की दिलों की धड़कन बन सकता है, वो उनकी आवाज़ बन सकता है, वो एक सीईओ बन सकता है कंपनी का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है, वो लोगों के अंदर अपना विजन उतार सकता है, वो गुर्बत के अंदर अपना आइडिया भेज सकता है। तो उस वक्त लोग तुझे खरीदने की कीमतें लगाएंगे, लोग तेरे बिकने की कीमतें बन लगा रहे होंगे और तेरे ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनाएंगे। तो ये बहुत हौसला चाहिए होता है, बहुत समय से करना पड़ेगा। जब तक नफ्स पे छुरियाँ चलेंगी तो कैसे कामयाब होगा, जब तक ये सफ़र तेरे तन्हाइयों में नहीं कटेगा तो कैसे खुद को पहचानेगा, तू कैसे कामयाब होगा, जब तक आंसुओं की नदियाँ नहीं बहेंगी तो कैसे कामयाब होगा। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमा रहा है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।